तो नमस्कार दोस्तों, आज है सैटरडे और सैटरडे को मैं बहुत खुश रहती हूँ क्योंकि अगले दिन स्कूल नहीं जाना। तो अभी मैंने एक कम्युनिटी डाली थी कि आप सब लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई दूंगी। टॉप टॉप 20 नहीं, जो स्लेट शुरुआती 20 क्वेश्चन आएंगे उनका रिप्लाई दूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है, क्योंकि एक ही मोबाइल है मेरे पास, इसी में से मैं देखूंगी, इसी में से बताऊंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है पलक दागुर जी का। वो कह रही है कि मैम मैं रीट की तैयारी कर रही हूँ, सिलेबस होने में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ। तो ऑब्वियस सी बात है डियर, हमें हर एग्जाम से पहले कंफ्यूजन तो होता ही है। आप सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, जो मैटर आपके पास उपलब्ध है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें, कोई भी नई चीज अभी ना पढ़े। और भरोसा रखे खुद पे कि हाँ मैं कर लूंगी, और अपने मैटर पे भी भरोसा रखे, या फिर आपने जिसकी कोचिंग ली है या फिर जिसकी जो नोट्स आपने तैयार किए हैं या जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप उन पे भरोसा रखें और उन्हीं को पढ़ें। सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, है ना। ज्यादा कंफ्यूजन में रहने से फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। जिस जो सेकंड कमेंट आया है वो रंगल मीना जी का कमेंट है। वो कह रहे हैं कि मैडम एक एक फ्रेंड है जिसका 15 एग्जाम दे ली, सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वो क्या कमी रह रही है। तो बहुत सारी कमियां रहती है, वो आपका फ्रेंड बेहतर बता सकता है। और जब हम 15 एग्जामों में फेल हो चुके हैं, मतलब फाइनल सिलेक्शन के आसपास आते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी कौन सी कमी रह रही है। और जिस दिन किस्मत साथ देगी और जिस दिन भगवान को ये लगेगा ना कि आज हमारी इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, उस दिन हमारा सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। एक नहीं कई सिलेक्शन होंगे। और कभी बताऊंगी आपको कि मैं कितनी एग्जामों में एक वीडियो चलो इसी पे बनाएंगे, मैं कितनी एग्जामों में फेल हुई थी, और वो भी नियर बाई आके, ठीक है। आपको मैं बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी चीज नहीं है बहुत सारी एग्जामों में फाइनल कट ऑफ के आसपास रहना। लेकिन हाँ, यकीन रखो, पास जरूर होगे, और जिस दिन पास होगे ना, बैक टू बैक कई सारी एग्जामों में पास होगे। रोहित जैन जी का मैसेज है कि मैडम मैंने बीएड करी है, पर मैं लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो भाई मैं ये कहूंगी कि देखो, जो इस समय दौर चल रहा है ना, आप कोई भी सरकारी नौकरी पकड़ लो, बढ़िया है। चाहे वो कोई सी भी सरकारी नौकरी हो, एक बार अगर हमारे हाथ में सरकारी नौकरी आ जाती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है, घर वाले भी थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं। फिर आप जिस लक्ष्य आपने बीएड करी है वो आप अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बेफिक्र होकर जो भी एग्जाम आपकी अभी प्रायोरिटी है उससे पढ़ें, और उसको पाने के लिए 100% दें अपना। @MSC का कमेंट है कि मैडम आप रिप्लाई नहीं करते हो, मैंने आपको कमेंट में भी पूछा था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, क्या छोड़े और क्या लिखें, तो आप रिप्लाई नहीं करते हो। अब यार, आप जो भी हो, आप ये बताइए कि मैं कमेंट में कैसे लिख के बताऊं, कितना बड़ा लिखूं मैं शॉर्ट नोट ऐसे बनाऊं, है ना। ये कोई कमेंट में लिखने वाली चीज थोड़ी है। और रही बात शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स आपको, आप मेरा एक बार चैनल पूरा स्क्रॉल करो, आपको मेरी प्लेलिस्ट में एक स्पेशल प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें लिखा हुआ है, मतलब जिसमें कई सारे वीडियो डाले हुए हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स आपको दिखा रखे हैं कि मैं किस तरह से बना सकती थी, ठीक है। अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं फिर भी समझा सकती हूँ, बाकी सबके अपने अपने तरीके होते हैं। आपको वो चीजें लिखनी है जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, ऐसे फैक्ट लिखने हैं जो आपको लगे ये एग्जाम में आने लायक भी है और ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, वो सारे फैक्ट आप उसमें लिखें। और ये आपको कैसा पता चलेगा, जब आप बहुत सारे एग्जामों में फेल हो रहे होगे तब, और दूसरा जब आप उससे संबंधित टेस्ट दे रहे होगे तब भी आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सी चीजें हैं जो एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो अपने आप आपको अंदाजा लगने लगेगा कि हाँ किस तरह की एग्जाम में चीजें पूछी जाती है, मुझे क्या अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। अभिनव भार्गव जी ने कमेंट किया है, मैडम सेकंड ग्रेड के बारे में बताओ, एक महीने बाद एग्जाम है। तो सेकंड ग्रेड के बारे में मैं एक पहले से ऑलरेडी एसएसटी का वीडियो बना चुकी हूँ, आप एक बार चैनल पे जाएं देखें, आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट जिनकी भी एक महीने बाद एग्जाम है, भाई किसी शादी वादी में कहीं मत जाना, टूट के पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम, हमारे जीवन की बहुत सारी खुशियां आपको नौकरी लगने के बाद में मिलेंगी, बट इस बार पे फेल हो गए तो कोई याद नहीं रखेगा कि आप मेरी शादी में आए थे इसलिए फेल हो गए। सब कुछ भूल के पढ़ो बस, है ना, पागलों की तरह पढ़ लो, है ना। तो ऑल द बेस्ट। सविता शर्मा जी का कमेंट है कि मैडम आपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में साइंस और मैथ्स कहाँ से पढ़ी थी, हमें भी बताइए जो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो डियर, मैथ्स मैंने शुरुआत में
आरएएस की कोचिंग ली थी प्री की, है ना, तो वो प्री के नोट्स ही मैंने हमेशा, रीजनिंग के और मैथ्स के हमें नोट्स मिले थे, तो उन नोट्स में से मैं प्रैक्टिस करती थी, तो उसी में से पढ़े थे मैंने। तो आप भी किसी कोचिंग के नोट्स खरीद सकती हो। मैंने अवसर कोचिंग से नोट्स ली थी। अक्सर आप पूछते हो कि मैडम आप कोचिंग का नाम क्यों नहीं बताते। मैंने अवसर कोचिंग से कोचिंग ली थी प्री की। जो अवसर अब है वो आप जाओगे तो आरएएस की कोचिंग है अवसर वाली, आप जाओगे तो आपको मिलेगी जयपुर में, बट जो अवसर है वो वाली अवसर नहीं है जो फैकल्टी हमारे समय में थी। वो जिन टीचर्स ने हमें पढ़ाया था उन सारे टीचर्स का सिलेक्शन हो गया था आरएएस में, तो वो सब नहीं टीचर्स है, इसलिए मैं कभी उस कोचिंग का नाम नहीं लेती हूँ। आप चाहे जो, और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के वीडियोस आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस यूट्यूब पे देख के सर्च कर सकते हो। मैंने तो देखो मेरे मेरे पास आरएस के टाइम के ही नोट्स पड़े थे प्री के, है ना, कि जो हमें प्री में साइंस आती है, हर एक जनरल साइंस जनरल मैथ सारे एग्जामों में सेम ही आती है, तो मैंने तो उन्हीं से रिवीजन किया था। आप क्या कर सकते हो कि जो भी टीचर की लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है साइंस वाले की, उसके फर्स्ट ग्रेड के साइंस के यूट्यूब वीडियोस देख सकती हो। एक 40-50 पन्नों का आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसके नोट्स बना लो, पढ़ लो। और रही बात मैथ्स की, तो जो भी हमारे फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक है ना, कोई भी एक गाइड ले आओ और उसमें से प्रैक्टिस कर लो। मैथ्स को कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे मतलब रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रैक्टिस करते रहो। जितनी, मैं ये नहीं कह रही हमें पूरी मैथ्स आ जाएगी, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि हम अगर इजी सवाल आ रहे हैं मैथ्स में तो कम से कम वो तो कर पाए, और साइंस में भी अगर इजी आ रहे हैं तो वो तो अटेम्प्ट कर पाए। बाकी साइंस और मैथ्स मेरी भी बहुत वीक है, मैं ज्यादा जोर भी नहीं देती थी। मैं भी मतलब साइंस तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ती थी। मैथ्स में फिर भी रीजनिंग और मैथ्स में कर लेती थी सॉल्व। डर तो लगता है मुझे मैथ्स का, रीजनिंग मेरी अच्छी थी, लेकिन फिर भी कि प्रैक्टिस करते रहो, इजी क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि हम कट ऑफ से 2 नंबर से रहे और वो मैथ्स की वजह से ही रह जाएंगे, मैंने मैथ्स बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं किया इसलिए रह गए, है ना। बहुत सारे सब्जेक्ट में कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप कोई भी गाइड से कर लो। और साइंस के लिए ना बहुत सारी क्लासेस पढ़ी है यूट्यूब पे, किसी भी क्लास से आप यूट्यूब के वीडियो देख के अपने नोट्स बना लो। गोपी राम जी का कमेंट है कि जॉब के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो गोपी राम जी, मेरा खुद का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। मैं न तो मैंने फर्स्ट ग्रेड बनने के बाद में आरएएस की तैयारी करी है, ना ही मैंने कॉलेज लेक्चर की तैयारी करी है। तो मैं क्या, जो चीज मैं खुद अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ लाइफ में, तो मैं दूसरों को क्या सलाह दूं। क्योंकि स्कूल में कभी मैं अपनी ड्यूटी से दगेबाजी नहीं करती कि मैं स्कूल में जाके बच्चों को ना पढ़ा के मैं वहां पे, हालांकि मैं पढ़ सकती हूँ चाहो तो, मुझे कोई भी इतना फोर्स करने वाला नहीं होता। अपन को, आपको भी पता है, क्लास में जाके भी हम पढ़ सकते हैं, बट मैंने कभी ड्यूटी से दगेबाजी नहीं करी, तो मैं खुद ही नहीं पढ़ती, ना तो स्कूल में पढ़ती हूँ। स्कूल से आने के बाद में भी थोड़े बहुत घर का काम और थोड़ा बहुत खाना पीना, और मैं खुद इतना नहीं, हाँ 1-2 घंटे मैं डेली के निकालती हूँ। तो भाई अगर आपको देखो बनना है तो टाइम मैनेजमेंट स्कूल के बाद ही करो, मैं तो ये कहूंगी, जैसे भी करो। और आप तो आदमी हो तो घर की जिम्मेदारियां थोड़ी कम होती है, हालांकि मैं भी बाहर हूँ तो इतनी जिम्मेदारी नहीं है, बट खुद का खाना पीना और जो भी, तो अपने अनुसार ही कर सकते हैं, आप खुद समझदार है। और एक और मैसेज था मोना मीना जी का कि मैडम ज्योग्राफी के नोट्स शेयर कर दीजिए। अगर देखो मेरे पास ऐसे कोई नोट्स होते तो मैं अपनी किताब नहीं छपवा देती यार। आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं शॉर्ट नोट्स शेयर करो, तो भाई शॉर्ट नोट्स नहीं है मेरे पास में। मेरे पास जो भी नोट्स थे मैंने मेरी दीदी को दे दिए थे, क्योंकि दीदी को भी बहुत पसंद थे और मेरी दीदी भी तैयारी कर रही थी फर्स्ट ग्रेड की, तो मैंने उनको दे दिए थे। हालांकि मैं छोड़ जो बनाती रहती हूँ उसके बाद, जैसे कॉलेज लेक्चर की तैयारी करी तो उसके लिए बनाती रहती हूँ जो भी, तो वो मैं आपके साथ बीच बीच में शेयर भी करती रहती हूँ। ऐसे मेरे पास में कोई ऐसे जचे हुए शॉर्ट नोट्स रखे हुए नहीं है, क्योंकि यार मैं डायरेक्ट हॉस्टल से, मतलब जब मेरी नौकरी लगी थी तो मैं डायरेक्ट निकल गई थी। सारी चीजें, कोरोना आ गया था बीच में, तो सारी चीजें हॉस्टल में ही छूट गई थी, तो मेरी बुक्स वगैरह ज्यादातर जो मेरी कॉपीज वगैरह थी आ भी नहीं पाई थी वहां से। तो मेरे पास ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं है कि मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा पाऊँ। अगर मेरे पास होते, और रही बात मेरे शॉर्ट नोट्स की, तो किसी को समझ में भी नहीं आ सकते हैं भाई लैंग्वेज। अगर मैं मेरे नोट्स आपको दिखाऊंगी तो आप अपने हाथ से लिखोगे, वही आपको समझ में आएंगे। रोहित जैन जी का मैसेज है, मैडम टारगेट बनाता हूँ बट पूरे नहीं होते। हाँ तो कोशिश करो पूरा करने की। और
कोई बात नहीं है, अगर वीक में एक आध दिन हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो उस पर कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, बट कभी अगर टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो भाई लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को अनुशासित नहीं रख सकते तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम नौकरी लगने के लायक है ना। क्योंकि व्यक्तित्व भी बदलता है नौकरी करने की तैयारी के दौरान हमारा। तो क्योंकि जब जॉब लग जाओगे ना तो आप समझोगे, मतलब आज वाला जो वीडियो है मेरा कल का शूट किया हुआ है, कल मेरी जो हालत थी, इतना भयानक फीवर हो रहा था, बट उसमें भी मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी, है ना। तो अब तो फिर भी आप छुट्टियां ले सकते हो, जब आप जॉब लग जाओगे ना तो आपको हर दिन जाना पड़ेगा, खांसी बुखार जुकाम सर्दी बारिश गर्मी कुछ भी हो आपको हर दिन जाना पड़ेगा। तो भाई अनुशासित अभी से रखो, तभी तो आगे जॉब कर पाओगे। तो टारगेट अपना पूरा करना सीखिए। महिपाल जाट जी का मैसेज है कि सोशल साइंस सेकंड ग्रेड की सोशल साइंस की तैयारी कहाँ से करें, इस पे वीडियो बनाइए। इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको वीडियो उस पे मिल जाएगा कि सोशल साइंस की तैयारी कहाँ से करें। पूरे सिलेबस वाइज मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, ठीक है, सेकंड ग्रेड के बारे में। आस्था जी का मैसेज है कि मैम मैं संस्कृत विभाग से जो वैकेंसी निकली हुई है सेकंड ग्रेड की उसका पेपर दे रही हूँ, तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीके के पेपर के बारे में कुछ बताइए। तो मुझे पता है आस्था जी आपने पहले भी मैसेज किया था और मैंने शायद रिप्लाई भी किया था। आपने कहा था कि जीके के पेपर के बारे में जो बताइए, जो फर्स्ट, और आपने खुद ने बोला था मुझे कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो ये वाला सिलेबस है वैसा ही संस्कृत विभाग का सिलेबस है। तो अगर सेम सिलेबस है तो मैंने कितने सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाके पढ़ सकते हो। और मैं सिर्फ देखो ऑथेंटिक किताबों पे विश्वास करती हूँ। राजस्थान के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, लक्ष्य राजस्थान में से पढ़ा था मैंने और मुझे वही एक गाइड पसंद है। इसके अलावा 9 से 12 राजस्थान की किताबें चलती हैं आरबीएससी में, तो वो पढ़ सकते हो, वो बहुत अच्छी किताबें हैं। इसके अलावा पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, तो लक्ष्मीकांत में से कुछ टॉपिक आप पॉलिटी के वहां से चूज कर सकते हो। इसके अलावा साइकोलॉजी के लिए मैंने हमेशा अजय चौधरी सर को प्रेफर किया है। राजस्थान के टेस्ट पेपर भी अजय चौधरी सर के चैनल से दिए हैं। इसके अलावा हिंदी जो मैंने थी राघव प्रकाश सर की बुक पढ़ी थी, क्योंकि मैंने मेंस दिया था तो उस समय तैयारी करी थी। इंग्लिश जो थी आर के रस्तोगी सर की बुक पढ़ी थी। और जो सोशल साइंस है, आपका सोशल साइंस आप आरबीएससी की जो भी किताबें हैं 6वीं से लेकर 10वीं तक की सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से अपने टॉपिक छांटिए। बहुत अच्छी किताबें हैं यार, बहुत बढ़िया। अब जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मेरे को लगता है कि काश मैं ये किताबें पहले पढ़ी होती ना, तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आ सकते थे, मतलब फर्स्ट ग्रेड में और भी बहुत अच्छे नंबर आ सकते थे। बट मैंने सच में कभी आरबीएससी की किताबें नहीं पढ़ी थी। तो आप उनसे तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में टेंशन होती है, बट यार टेंशन लेने से क्या होता है कि हमारी तैयारी कहीं ना कहीं ढीली हो जाती है। फ्री रहिए और बस ये सोचिए कि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, है ना, ये सोच के आप पढ़िए तो सिलेक्शन होगा भी। एट डीप क्लासेस जी का मैसेज है कि क्वेश्चन तो कुछ नहीं है बट आपके वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेड्स ऑफ टू यू मैडम, तो थैंक यू। बहुत सारे लोग, ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, इनका मैसेज तो ठीक है, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग ना पर्सनल चीजें करते हैं कि लाइक जो भी है आप सबको पता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये है वो है ना। तो मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि दुनिया में एकमात्र मैं ही नहीं हूँ जो बहुत अच्छी टीचर हूँ, मतलब दिखने में अच्छी हूँ या बहुत अच्छी हूँ। देखने वाले का पहली बात तो नजरिया होता है, और हम अपने बिहेवियर से सुंदर बनते हैं, चेहरे से नहीं बनते। और दूसरी चीज कि अगर आप एक टीचिंग चैनल के नीचे आकर ऐसे कमेंट कर रहे हो तो मैं सच बता रही हूँ कि मैं डायरेक्ट ऐसे बच्चों को ना हाइड फ्रॉम दिस चैनल, है ना, वो ब्लॉक हो जाता है। तो प्लीज अगर आप चैनल देखना चाहते हैं और अगर आप सच में एजुकेशन पर्पज से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे कमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि मैं यार मैं कोई वैसी प्रॉपर यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के ऐसे कमेंट्स के लिए बैठी हूँ। मेरा जो चैनल है मेरे पापा देखते हैं, सबसे पहले जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे पापा पढ़ते हैं, मेरा भाई पढ़ता है और मेरे 3 बड़े भाई हैं, मतलब 3 भाई हैं मेरे, तीनों पढ़ते हैं और तीनों बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट पे हैं। तो मेरी फैमिली को कोई ज्यादा पसंद भी नहीं है यूट्यूब वगैरह। तो अगर ऐसे कमेंट आते हैं तो मेरी फैमिली की डिग्निटी प्रभावित होती है, इसीलिए मैं कभी पर्सनल चीजें, बहुत बहुत रेयर होता है कि मैं पर्सनल चीजें शेयर करती हूँ।
तो मैं आपसे भी ये उम्मीद करती हूँ कि मैंने एक एजुकेशन चैनल बना रखा है और एजुकेशनल चीज़ें ही मेरे चैनल पे पूछी भी जाएँ और नीचे लिखी भी जाएँ। मुझे कोई चाव नहीं है कि आप मेरे बारे में या मेरे लुक के बारे में या मेरे फैमिली के बारे में या मेरे हस्बैंड के बारे में, किसी के बारे में भी कुछ भी मतलब पर्सनल चीज़ें कि मैं एक लड़की नहीं हूँ पहली बात तो, और मैं एक वर्तमान में मैं एक महिला हूँ, है ना? तो ऐसी चीज़ों से मैं बहुत ऊपर हूँ, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इधर-उधर के कमेंट मेरे चैनल पे ना करें, और अगर आप करते हैं और अगर आप पढ़ाई के उद्देश्य से चैनल देखते हैं, तो मैं सच में अगर पहला मैसेज भी होता है, तो मैं उस मैसेज को हाइड करके और चैनल से ब्लॉक ही मारती हूँ। तो प्लीज़ अगर जुड़े रहना चाहते हैं, तो ऐसे कमेंट ना करें यार। मेरा एक फैमिली है मेरी जो देखती है, तो आपको पता है मैं शादीशुदा हूँ, ना हस्बैंड को ऐसी चीज़ें पसंद आएँगी, इन-लॉज़ है मेरे। अगर मेरे चैनल पे कोई ऐसे कमेंट होंगे तो उनको भी नहीं अच्छे लगेंगे, और सबसे पहले मेरे पापा और मेरे भाई को भी नहीं पसंद है। वो फिर मुझे वही चीज़ कहते हैं कि क्या ज़रूरत है यूट्यूब वीडियोज़ बनाने की। तो आप समझा करो कि ना तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ऊपर से यार थोड़ी कदर किया करो कि अगर टीचर है तो टीचर जैसा ही बिहेव करे, ठीक है? बड़ी बहन ही समझा करो या छोटी बहन समझा करो, जो भी समझा करो, बट रेस्पेक्टफुल तरीका होना चाहिए एक चैनल पे बात करने का। सोनू सेन जी का कमेंट है, हेलो दी एल्डर सिस्टर। ऐसे कमेंट मुझे बहुत सही लगते हैं जो अपनी बड़ी बहन छोटी बहन बना के बात करते हैं। ऑब्वियसली मैं बड़ी बहन ही हूँ, छोटी बहन तो बहुत कम लोगों की हूँ। तो इनका मैसेज है, इन्होंने अपने नंबर लिखे हैं रीट वाले, और इन्होंने कहा है कि जीके की तैयारी कैसे करें मैडम, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो मैं फिर से सोनू जी आपको वही कहूंगी कि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने चैनल पे, प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए प्लीज एक बार, बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं। और जीके की तैयारी के लिए मैं फिर से कहूंगी कि ऑथेंटिक बुक्स पे ध्यान दें, आरबीएससी की बुक्स पे ध्यान दें। अपने शॉर्ट नोट्स आरबीएससी की बुक्स में से तैयार करें, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं इसके लिए आप टेस्ट पेपर सॉल्व करें, ताकि आपको अंदाजा लगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स को ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश करें, फैक्ट्स ज्यादा लिखने की कोशिश करें, ताकि बहुत सारे फैक्ट हैं जो हमें याद नहीं रहते, वैसी चीजें ही लिखने की कोशिश करें, और साथ ही टेस्ट पेपर देते रहें। और जीके की तैयारी के लिए मैं कहूँगी करंट अफेयर को भी साथ लेके चलें, और जब भी एक आपका सब्जेक्ट पूरा होता है तो पिछले सब्जेक्ट का अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन करें, फिर ही नया सब्जेक्ट शुरू करें, ठीक है? अगर रिवीजन नहीं होगा तो फिर एक सब्जेक्ट पीछे रह जाएगा और उसे हम भूल जाएंगे, चाहे कितने ही अच्छे तरीके से पढ़ा हो। तो इस तरह से आप अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। शंकर चौधरी जी का मैसेज है कि मैडम हाय रजनी, मैंने आपको 2018 वाली वैकेंसी में मैसेज किया था, मैं कुछ नंबर से रह गया था, फिर 2021 वाली वैकेंसी के बाद भी मैंने मैसेज किया, उसमें भी मैं कुछ फाइनल लिस्ट में रह गया, और फिलहाल मैं तैयारी फिर से कर रहा हूँ। और अम, उन्होंने लिखा है कि प्रिपरेशन जारी है, बट मेरी एक दिक्कत है, मैं मैटर बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेता हूँ और फिर शॉर्ट नोट्स उसके कैसे बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो आपने खुद ने ही अपनी प्रॉब्लम बता दी। मुझे मैसेज याद तो नहीं है, बट हाँ चैनल पे ज़रूर पड़े होंगे। अगर मुझे मेरे कोई पुराने सब्सक्राइबर हैं और इस तरह का मैसेज लिखते हैं तो मैं चैनल पे कमेंट ज़रूर देखती हूँ, पुराने कमेंट आपके शो हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच इतने दिन से चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। और मुझे पता है कि आप भी मेरी तरह ही हैं, 2018 में वाली वैकेंसी से ही मैं हूँ और उसी तरह से जॉब लगी हुई है। बस अंतर इतना है कि मेरी जॉब लग गई उस टाइम और आप अभी तैयारी कर रहे हो। भगवान ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा, कुछ बहुत बड़ा लिखा होगा, इसलिए आपका संघर्ष मेरे से भी ज़्यादा लंबे समय तक चल रहा है। और रही बात आपकी दिक्कत, आपने खुद ने बता दी कि मैटर बहुत सारे इकट्ठा कर लेता हूँ। मैं फिर से कहूँगी, जो मैटर आज तक आपने जितनी एग्जामों में आप फेल हुए हो और पढ़ा है ना, सिर्फ वही मैटर इस बार पढ़ो। आप कोई भी नई चीज मत छेड़ो, कुछ भी मत छेड़ो, जो आपने आज तक पढ़ा ना उसे ही पढ़ो। हमारी कमियां यही रह जाती हैं कि हम इतना सारा मैटर पढ़ लेते हैं, फिर हमें लगता है जब एग्जाम में क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं, यार ये मेरा पढ़ा हुआ है, इसका ये था या ये था, ये था या ये था। क्यों? क्योंकि हम रिवाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। तो अब तक आप जो पढ़ते आए हो ना वही पढ़ो, इस बार नई चीजों के हाथ मत लगाओ। जिन चीजों से आपने एग्जाम 2 बार फाइनल लिस्ट के पास गए हो वही चीजें पढ़ो। टेस्ट बार बार दो। जो मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था उसमें मैंने अंतर वही किया था यार, शॉर्ट नोट्स बनाए हर सब्जेक्ट के, उनका रिवीजन किया बार 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 बार, है ना?
जैसे कल मैंने जो पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, आज सुबह जब मैं लाइब्रेरी जाती थी तो कल वाले पढ़े हुए के शॉर्ट नोट्स पहले पढ़ती थी, चाहे कितना भी टाइम लगे, फिर आज का शुरू करती थी। और एक सब्जेक्ट जब पूरा होता था ना, तो दूसरा सब्जेक्ट शुरू करने से पहले एक दिन पूरा मुझे उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स पढ़ने में जाता था। तो इस तरह से मेरे मतलब याददाश्त बहुत अच्छी हो गई थी। दूसरा कि मैंने टेस्ट बहुत दिए हैं, हर दिन मैंने टेस्ट दिए हैं, वो इसलिए भी क्योंकि मैं बहुत लंबे लंबे घंटे लाइब्रेरी में बैठती थी, और कितना पढ़े इंसान, बोर हो जाता है, तो फिर बोर हो जाती थी तो मैं टेस्ट देने लगती थी। तो मैंने पर डे टेस्ट दिए हैं, और टेस्ट मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, किताबों से दिए हैं, ठीक है। और तीसरी चीज मैंने जो करी थी मेरे में, ये शॉर्ट नोट्स आप जो पूछ रहे हो कि कैसे बनाए, तो मैं ये कहती हूँ सब कुछ लिख लो, लेकिन उसे अपने लैंग्वेज में लिखो। भाई जो चीजें एकदम ही आसान है, जो आपको पता है कि यार ये तो हमें आती है, वो छोड़ दो। बाकी हल्की सी भी चीज जो हमें डाउटफुल लगती है कि ये हम कुछ दिन बाद में भूल जाएंगे, सब कुछ लिख लो, लेकिन एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में लिखो, एकदम पतले पतले अक्षरों में लिखो। जितने कम पेज होंगे ना, उतनी ही चीजें याद होंगी, है ना। और फैक्चुअल चीजों को तो बिल्कुल मत छोड़ो। तो ये दो तीन सुधार करो अपने में, सिलेक्शन जरूर होगा, और उम्मीद है कुछ अच्छा लिखा होगा भगवान ने। संघर्ष जितना लंबा होता है ना, सफलता उतनी ही ऊंची होती है, ठीक है। एट्रेड चौधरी जी का मैसेज है कि मैडम रीट में कुछ नंबरों से रहा हूँ फाइनल लिस्ट में, और पुलिस, दिल्ली पुलिस या जो भी पुलिस बता रहे हैं वो राजस्थान पुलिस में भी कुछ नंबरों से रहा हूँ। बीएड मेरी करी हुई है, ऑफलाइन कोचिंग में मेरा मन नहीं लगता है। अब मुझे टीचर के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए क्या, और तैयारी करूँ तो कैसे करूँ। तो ये जो सिचुएशन आपके साथ हो रही है ना, ये बिल्कुल मेरे साथ भी हो रही थी कि मैं जब कितनी एग्जामों में ऐसे फाइनल फाइनल आते आते, जैसे रीट में पास हुई थी, बट डिग्री की वजह से नौकरी नहीं मिली थी, डिग्री कंप्लीट नहीं थी, है ना। मतलब बहुत सारी एग्जामों में मैं आसपास आके रह रही थी, तो मेरा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था किसी भी कोचिंग में जाने का। तो मैं कभी भी मतलब मैं बाहर ही नहीं निकलती थी हॉस्टल से, बिल्कुल भी नहीं, है ना। मन ही नहीं करता था मेरा देखने का भी दुनियादारी को। तो वही हालत आपकी हो रही है, मुझे पता है ना। बच्चे अच्छे लगते हैं ना, लोगों की बातें अच्छी लगती हैं। आप कर सकते हो कि किसी, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और पहली बार कर रहे हो, तो जैसे मैं ज्योग्राफी से थी, तो मैंने ज्योग्राफी के अजीमुथ के नोट्स, मेरी बहन ने पहले एक प्रोफेसर की एग्जाम दी थी, तो उसके नोट्स ले लिए थे अजीमुथ वाले। अच्छे नोट्स हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले भी बताया, बट वो कहते हैं उनकी लैंग्वेज बहुत हार्ड है। बट अगर हम इतनी सारी एग्जामों में इतने पास आ चुके हैं, तो वो लैंग्वेज हमारे लिए हार्ड नहीं होगी, ईजी ही लगेगी आपको, क्योंकि हमारी समझ उतनी तो बन चुकी होती है। तो जैसे आप किसी भी कोचिंग के नोट्स खरीद लीजिए, है ना, बना बनाया मैटर खरीद लीजिए, क्योंकि हम बनाते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है। तो बना बनाया मैटर खरीद लीजिए और सिर्फ उस मैटर को पढ़िए, है ना। और बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, और फिर उसके शॉर्ट नोट्स भी अपने हाथों से बना लीजिए। तो आपके पास एक तो मैटर सामने रखा हुआ होगा, और दूसरा शॉर्ट नोट्स आप बना ही रहे हो, उसके थ्रू आप रिविजन कर पाओगे। मैंने यही किया था, ठीक है। और इस तरह से सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो मैं कहूंगी कि किसी भी कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स खरीद लीजिए, है ना। मतलब मार्केट में मिलते हैं, टॉक फाटक पे आप जाओगे जयपुर में तो आपको खूब मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑर्डर कर दोगे तो आपको, है ना। उनसे तैयारी कीजिए, एक तो आपका टाइम कम खर्च होगा, और दूसरा फिर उनसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, सही तैयारी हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने भी अजीमुथ के नोट से बहुत सारी सहायता ली थी जब मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ था तब, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था कि मैं अलग अलग मैटर, अलग अलग किताबें इकट्ठी करूँ, तो मैंने उन्हीं से ली थी। आपको भी बता रही हूँ मैं कि ज्योग्राफी वाले अजीमुथ के नोट्स ले सकते हैं, बट बहुत सारे बच्चों को उसकी लैंग्वेज हार्ड लगती है, समझ नहीं आता, तो इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ उनके बारे में। तो मेरे हिसाब से 20 कमेंट हो गए होंगे, ये लास्ट कमेंट में ले रही हूँ कि मैडम टेस्ट सीरीज किसकी, रंजीत गुजर जी का मैसेज है, टेस्ट सीरीज किसकी ज्वाइन करें और कब ज्वाइन करें। तो मैंने टेस्ट सीरीज किसी की ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग से मैं नहीं जुड़ी थी। मैं बस पुराने पेपर और मॉडल पेपर की दो तीन किताबें ले आई थी। उनमें भी मॉडल पेपर दिए हुए होते हैं, तो उनको भी बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट की तरह ही देती थी। यार किसी से क्यों कंपटीशन करना, जाएंगे कोचिंगों में या फिर ऑनलाइन, और दूसरे बच्चों से नंबर पता चलेगा, रैंक आएगी, ये वो, इतनी टेंशन क्यों ही लेनी है यार। खुद के स्तर पे खुद से करो ना, अपना युद्ध हमसे खुद से है, किसी और से नहीं है। तो मैं नहीं कहूंगी आपको कि ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने जाओ आप। मैं ये कहूंगी कि खूब किताबें हैं मार्केट में, घनी किताबें हैं, कोई सी खरीद लो मॉडल पेपर की और पुराने पेपर की, उनको सॉल्व करो बार बार, उनसे भी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब सोचोगे कि मैडम अगर बात करनी होती है, तो कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन किया है कि आप लाइव क्यों नहीं आते। तो लाइव मैंने कहा था आपसे कि 50,000 जब हो जाएंगे तब मैं पक्का लाइव आऊंगी। तो जिस दिन मेरे 50,000 हो जाएंगे उस दिन मैं कोशिश करूंगी लाइव आने की।
जल्दी से 50,000 करवा दो, 43-44,000 के आसपास हो गए हैं। तो अगर 50, वैसे मैं बोलती नहीं हूँ कभी आपको, आज तक शायद ही कभी सुना होगा सब्सक्राइब कर लो चैनल को या ये वो, मैं नहीं बोलती हूँ यार, क्योंकि जिसको करना होता है वो खुद भी कर लेता है। लेकिन अगर ठीक है 50K हो जाएंगे ना, उस दिन मैं जरूर लाइव आऊंगी। मुझे बहुत घबराहट होती है यार लाइव आने में, मुझे लगता है कि पता नहीं आप लोग क्या ही क्वेश्चन पूछ लोगे और मैं क्या ही जवाब दूंगी, है ना। तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है, बट हाँ 50K हो जाएंगे उस दिन मैं जरूर लाइव आऊंगी और आप सब लोगों से आके जरूर बात करूंगी, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।